ये मानव जीवन खतरे में है, खतरे में हम लोग चल रहे हैं। ये ध्यान रखिए, खतरा बना हुआ है जीवन में। इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति है दोस्त। एक बार एक किसान के घर पर एक चूहा बिल बना करके किसान के घर में रहता था। किसान के घर में वो रहता था चूहा बिल बना करके। एक दिन चूहे ने देखा कि उस किसान की पत्नी थैले से कुछ निकाल रही है वो। चूहे ने सोचा शायद कुछ खाने का सामान निकाल रही है। उत्सुकता बस उसने देखने पर पाया वो तो चूहेदानी लेकर आई है। किसान की पत्नी चूहेदानी लेकर आई है। वो चूहा खतरा भाप गया दोस्त। घर के पीछे जाकर के कबूतर से बात बताई, घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे क्या करना, कौन सा मुझे उसके कबूतर के जो है मैं कबूतर हूं, कौन सा मुझे चूहे के उसमें फंसना है, चूहेदानी में मुझे क्यों फंसना है, मुझे क्या करने का, कौन सा उसमें फंसना है मुझे। निराश हो गया वो चूहा, निराश हो गया। फिर ये बात मुर्गे को जाकर बताई। मुर्गे ने खिल्ली उसका उड़ाई चूहे का, जा भाई जा, मेरी समस्या नहीं है, तुम जाओ जो करना करो, मेरी समस्या नहीं है। हताश होकर चूहे ने बाड़े में जाकर बकरे को बात बताई। बकरा वहां बांधा हुआ था, बकरे को बताई। जैसे उसने बकरे को बताई दोस्त, वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बकरा हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसी रात चूहेदानी में खटाक सी आवाज आई, खटाक से आवाज आई एक चूहेदानी में। उसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी पूंछ चूहा समझ करके किसान की पत्नी उसे निकाला और सांप ने उसको डस लिया, किसान की पत्नी को। तबीयत बिगड़ने पर किसान ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने उसे कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। कबूतर का सूप पिलाओ। कबूतर तो पतीले में ऊपर रहा था, जो कबूतर बोला हमारा ये काम नहीं, उसको हटा दिया, अब वो बोल रहा था पतीले में। ये खबर सुन करके दोस्त किसान के कई रिश्तेदार आ गए मिलने के लिए। वहां पर भोजन का प्रबंध भी करना था उनको। अगले दिन उन्होंने क्या, मुर्गे को काट दिया, मुर्गे को काटा। कुछ दिनों बाद किसान की पत्नी मर गई दोस्त। मृत्यु भोज में बकरे को परोसने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। बकरे को परोसा वो लोगों ने। चूहा उस समय बहुत दूर जा चुका था दोस्त, बहुत दूर भाग गया वो चूहा वहां से निकल करके। इन लोगों को देखा। आप देखो दोस्त, इसका मतलब होता है अगली बार आपको कोई अपनी समस्या बताए जीवन में, तो आपको लगे कि ये मेरी समस्या नहीं है, तो रुकिए, वहां दोबारा सोचिए, वहां सोचिए फिर। ये सभी खतरे में है। आज इसकी समस्या है, कल वही समस्या हमारे पास आएगी। सभी खतरे में है। समाज का एक अंग, एक तबका, एक नागरिक खतरे में है तो पूरा देश खतरे में है दोस्त। जात पात के दायरे से बाहर निकलिए, स्वयं तक सीमित मत रहिए। सामाजिक बनो दोस्त, सामाजिक बनो, और राष्ट्र धर्म के लिए एक बन जाओ, तुम एक बन जाओ। समाज सेवा का मूल मंत्र जो है दोस्त, ये है, समाज के लिए लड़ो। समाज सेवा का जो मूल मंत्र है, समाज के लिए लड़ो। अगर तुम लड़ नहीं सकते तो उसके बारे में लिखो, लिखो उसके बारे में, कविताएं बनाओ, व्याख्यान लिखो, उसके बारे में लिखो। जो बुराई हो रही है उसके बारे में लिखो।
अगर दोस्त तुम लिख भी नहीं सकते तो बोलो, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम बोलो तो। नहीं लिख पा रहे हो तो बोलो। दोस्त अगर तुम बोल भी नहीं सकते समझ, तो उसके साथ खड़े रहो। जो 10 आदमी 20 आदमी सैकड़ों लोग खड़े हैं, उनके साथ खड़े रहो। बोल नहीं सकते तो उसके साथ खड़े रहो, उसका साथ दो। अगर तुम दोस्त अगर लिख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते, तो उनका सहयोग करो। जो उनका सहयोग कुछ चाहिए तो उसका सहयोग करो। कुछ नहीं कर सकते तो उनका सहयोग करो तुम। अगर ये भी नहीं कर सके दोस्त तुम, तो उसका मनोबल भी मत गिराओ। आजकल क्या समाज में क्या है ना, एक तो कुछ करेंगे नहीं, जो आदमी कुछ कर रहा है उसका मनोबल गिराएंगे दोस्त। हाँ तो उत्साहित करेंगे उसको, उसके मनोबल को गिराएंगे। एक तो कुछ करेंगे नहीं, सहयोग भी नहीं करेंगे, और ऊपर से मनोबल भी गिराएंगे। आज के समाज की ऐसी विडंबना है, क्योंकि आपके हिस्से की लड़ाई दूसरा कोई लड़ रहा है, वो भी आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए भी आप मनोबल उसका गिरा रहे हो। तो एक दिन आपकी हालत वैसे हो जाएगी जैसे चूहे ने सबको बोला जा करके, चूहा तो भाग गया, सबको हो गया, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया सबका। इसीलिए दोस्त इस समाज में कभी भी लड़ो नहीं तो लिखो, बोलो, कम से कम साथ दो। नहीं दे सकते हो, सहयोग करो, लेकिन दोस्त ये चीज ध्यान रखो, उन लोगों का मनोबल मत गिराओ। आजकल समाज में मनोबल गिराने वाले बहुत लोग हैं। सहायता तो करेंगे नहीं, मनोबल गिराएंगे, और उन्हीं का एक दिन बहुत बड़ा विनाशकारी आता है, समय आता है दोस्त। क्योंकि वो मनोबल गिरा गिरा करके एक दिन वो भी खुद फंस जाते हैं बुरी तरह। धन्यवाद।